Hello students, as we are dealing with literary terms and in that context in today's lecture आपके literary terms में they have also included satire, irony and onomatopoeia. तो यहाँ पे हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे. Satire क्या होता है, irony क्या होती है और onomatopoeia क्या होता है. So without further delay, let's get down to the lecture. तो डियर स्टूडेंट्स, सटायर क्या होता है? सटायर एक फॉर्म है राइटिंग की which is used by the writer to criticize or make fun of humans and police by ridiculing them. यहाँ पे राइटर क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है. किसको क्रिटिसाइज करता है? या क्रिटिसाइज करता है या मजाक उड़ाता है? किसका? जो बुराइयां हैं समाज में, वाइसेस एंड पुलिस जो है, उनका मजाक उड़ाता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, उनका मजाक उड़ाता है. कैसे? उनके ऊपर उनको उनको रिडिक्यूल करके. और पर्पस क्या होता है सटायर लिखने का? द पर्पस ऑफ राइटिंग स्टाइल्स इज टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द सोसाइटी. अगर मैं किसी समाज को अपनी राइटिंग के थ्रू क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ. ठीक है. तो हमें कुछ टाइप्स होती हैं सटायर की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देखो, सटायर जो है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है. तीन पार्ट्स में होते हैं. सबसे पहले है होरेशियन सटायर. मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि सटायर करने के दो तरीके होते हैं. या तो हम किसी को मजाक में कुछ कोई चीज कहते हैं, या तो फिर हम किसी को हार्शली कोई चीज कहते हैं जो हमें अच्छी ना लगती हो. वैसे ही राइटर को कुछ आइडिया सोसाइटी के जो होते हैं, सोशल इश्यूज जो होते हैं, वो राइटर को उसमें ठीक नहीं लगते हैं. और राइटर क्या चाहता है कि उनमें वो बेहतरी लाए, उनमें वो इम्प्रूवमेंट लाए. तो उसके लिए वो क्या करता है कि सटायर लिखता है. ठीक है. तो फर्स्ट टाइप सटायर इज होरेशियन सटायर. होरेस एक राइटर हुए हैं, उनसे इन्होंने ये इन्फ्लुएंस होके इसको इमिटेट करा है, इस टाइप के सटायर को. और इसमें इसको हम दूसरे शब्दों में लाइट सटायर भी बोलते हैं. लाइट सटायर मीन्स इसमें ज्यादा हार्श वे से क्रिटिसाइज नहीं करा जाता है. जस्ट रिटन टू अम्यूज रादर देन अटैक. ठीक है. इसमें क्या होता है कि ऑडियंस को अम्यूज करना होता है, ऑडियंस को इंटरटेन करना होता है उस सटायर से, ना कि कोई अटैक करने का मकसद होता है. कि जैसे मुझे मान के चलो कि मुझे समाज में कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, तो मैं क्या करूंगा, उसका मजाक उड़ाते हुए समाज को के सामने कोई एक लिटरेरी पीस लिखूंगा. तो उससे क्या होगा कि जो ऑडियंस होगी, जो रीडर होंगे, उनको पढ़ने में उसमें अच्छा लगेगा. और एट द सेम टाइम वो ये भी समझ पाएंगे कि उस कमी को या उस बुराई को भी समझ पाएंगे. जुवेनाइलियन सटायर होते हैं. ये जुवेनाइल राइटर हुए हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं इनको इंग्लिश राइटर या दूसरे राइटर्स. इट इज आल्सो कॉल्ड हार्श सटायर. जुवेनाइलियन सटायर को हार्श सटायर भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज रिटन टू अटैक ऑन समवन ऑन सम सीरियस सब्जेक्ट. कोई सीरियस सब्जेक्ट पे अटैक करने के लिए, जैसे कोई समाज में बहुत सीरियस इनजस्टिस होता है, या करप्शन होती है, या पॉवर्टी है, या फिर अदर सोशल इश्यूज हैं, इनके ऊपर अटैक करने के लिए लिखा जाता है. और इसलिए इसलिए इसको हम हार्श सटायर भी बोलते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट जो राइटर होता है, इसका सटायरिस्ट होता है, जो वो डायरेक्ट सटायर करता है, वो अटैक करता है. एक्चुअली अटैक करना मीन्स हार्शली क्रिटिसाइज करना, बहुत बुरे तरीके से वो क्रिटिसाइज करता है उस सोशल इश्यूज को या उस किसी भी बुराई को. उसके बाद हमारे पास आता है मनेपियन सटायर. मनेपियन सटायर क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड आइडिया बेस्ड सटायर. इसमें क्या होता है? मनेपियन सटायर में आपको सिंपल समझना है कि इसमें हम किसी समाज के इश्यू को जैसे हम होरेशियन या जुवेनाइल सटायर में करते हैं, वैसा नहीं होता है. इसमें किसी समाज की जो आइडियोलॉजी है ना, जो किसी समाज की जो सोच है, उसको क्रिटिसाइज करा जाता है. जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसकी थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न के ऊपर सटायर किया जाता है, आइडियोलॉजी के ऊपर सटायर किया जाता है, किसी समुदाय के, किसी कम्युनिटी के. तो उसको हम बोलते हैं मनेपियन सटायर. मनेपियन सटायर आपने सिंपल याद रखना है कि ये सटायर होता है, किसके ऊपर तंज होता है ये? किसी समाज के बिलीफ के ऊपर, या उसकी सोच के ऊपर, या उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर.
या फिर ये हो गया मैनिपुलेशन सटायर। जो जुवेनिलियन सटायर में हम बात करते हैं हार्श सटायर होता है ये, और ये समाज के किसी भी इशू को बहुत सीरियस तरीके से उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जुवेनिलियन सटायर। उसके बाद होरेशियन सटायर जो है ये लाइटर फॉर्म ऑफ सटायर होती है, इसमें लाइटर वे से हंसी मजाक में किसी चीज के ऊपर सटायर करा जाता है। तो ये हो गया सटायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आयरनी। Irony क्या है? It is a figure of speech in which the literal meaning of the word is opposite of its intended meaning. Irony में भी it's also a kind of satire, but here the only thing is कि यहाँ पे जो बात हम कहते हैं कंटेंट, इस बात को समझना और कॉन्टेक्स्ट में फर्क होता है। जो हम कहते हैं और जो हमारे कहने का मकसद है उसमें फर्क होता है। मान के चलो कि मैं एक बात कहता हूं, आयरनी को बता रहा हूं मैं कहता हूं आपको कि हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत विशाल बिल्डिंग है हमारे कॉलेज की, ठीक है। तो वो क्या है? वी हैव नॉट बिग बिल्डिंग। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आवर कॉलेज इज बिल्डिंग इज वेरी स्मॉल। या फिर मैं किसी को बोलता हूं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, या बहुत डल है पढ़ने में, मान के चलो कोई बहुत डल है पढ़ने में, और मैं क्या बोलता हूँ कि दैट पर्सन इज वाओ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सुपर इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज। या मैं कहता हूँ कि उसके पास तो पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो कहता हूं और जो मेरे कहने का मकसद है, मतलब है, उसमें फर्क होता है, दैट इज आयरनी। देर इज ऑलवेज अ कंट्रडिक्शन, इसीलिए बोलता है कि लिटरल मीनिंग जो है, जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है जिस बात का, वो अलग रहेगा, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो अलग होगा। देर इज ऑलवेज कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन होता है दो चीजों में अपोजिशन होना, दो चीजों एक दूसरे का अपोज करना, बिटवीन द कंटेंट एंड द कंटेस्ट, ठीक है, कहने में और असल में उसका जो मतलब मेरा बोलने का है उसमें फर्क होता है। इट इज ऑफ थ्री काइंड्स। ये जो आयरनी होती है तीन टाइप्स की होती है, एक वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी में क्या है? व्हेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेइंग एंड इट्स मीनिंग। वर्बल आयरनी में जो हम कहते हैं उसमें और मतलब में फर्क होता है। मैंने जैसे बताया आपको कि अगर मैं कहूं कि कोई बहुत तेज है पढ़ने में, असल में वो तेज नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलता हूं कि राम इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और असल में ये है कि उसको कुछ नहीं आता है। तो वो जो मेरे कहने में और मेरे मतलब में फर्क होता है। और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन एन ऑथर सेज वन थिंग एंड मीन समथिंग एल्स, जब कहना हमारा कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है, वो वर्बल आयरनी हो जाता है। नाउ ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? कि जब करेक्टर इन द प्ले इज अनअवेयर अबाउट समथिंग बट द ऑडियंस नोज। जैसे मान के चलो हम कोई प्ले देखते हैं, हम कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो करेक्टर है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ड्रामेटिक आइडिया में क्या है कि मान के चलो कि जो करेक्टर है प्ले में, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ऑडियंस को पता है, जो लोग देख रहे हैं उसको पता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अ, यहाँ पे कुछ मान के चलो कि कोई लोग उसके साथ प्रैंक करना चाहते हैं, एक करेक्टर के साथ कुछ दूसरे क्या करना चाहते हैं, प्रैंक करना चाहते हैं, और वो जो करेक्टर है वो उसको पता नहीं है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि इसके साथ प्रैंक किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो वैसी वाली सिचुएशन होती है उसको हम ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं, कि जब ऑडियंस को पता है, लोगों को पता है, दूसरों को जो देख रहे हैं ना, उनको पता है कि इसके साथ करेक्टर के साथ क्या होने वाला है, लेकिन करेक्टर को खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मान के चलो कि किसी घर में चोर घुसे हुए हैं, हम मूवी देखते हैं जैसे, उस घर में चोर घुसे हुए हैं, लेकिन बाहर से गाड़ी लेके हीरो आता है और हीरो को ये नहीं पता है कि उस घर में चोर घुसे हुए हैं। वो अपने पूरे उसी तरह से अपने अंदर एंटर करता है और एकदम से उसको पकड़ लिया जाता है, जबकि ऑडियंस देख रही थी, ऑडियंस को ये पता था कि इसके अंदर चोर घुसे, करेक्टर को उसको पता नहीं था। तो ऐसी वाली आयरनी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। फिर है हमारे पास सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी होती है, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ आयरनी व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। मतलब जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जैसे मान के चलो कि मैंने सोचा था कि
मेरे कॉलेज जाते ही क्या होगा, मेरी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, मान के चलो आपने ये एक्सपेक्ट किया। सिचुएशनल आयरनी बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। सिचुएशनल आयरनी आयरनी में क्या होता है, जैसे मान के चलो आप पढ़ने आए कॉलेज में कि आज अ, आज मैं पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, लेकिन कॉलेज जैसे ही पहुंचते हो तो आप देखते हो कॉलेज बंद है और आपको पता चलता है कि छुट्टी है। तो वो जो हो गया कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उसमें और जो एक्चुअल में है सिचुएशन, उसमें फर्क होता है, तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल आइडेंटिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया एक लिटरेरी डिवाइस है in which sound of words or phrases, जो वर्ड्स या फ्रेजेस की साउंड है ना, वो हमें मीनिंग बता देती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक। बैंक क्या है? जैसे बैंक जो लफ्ज हम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब अपने आप में जैसे ही हम साउंड निकालेंगे ना उस लफ्ज की, तो हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। रैटल, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा जब वो हवा चलती है या जिसको बोलते हैं वो आस्ता आस्ता जैसे क्रीक करता है, आवाज करता है बजने की, तो उसको बोलते हैं रैटल। विज, विज क्या है? जैसे जो बीज होती हैं मधुमक्खी, उनकी आवाज होती है विज। बूम, बूम मीन्स जैसे ही मैंने बोला कोई चीज ऐसे निकली ऊपर को, तो हम वैसे ही बोलते हैं बूम। तो कहने का मतलब बैंग, बैंग मीन्स किसी चीज का जोर से बजना। हाँ, तो वो क्या है, इन लफ्जों में ही हमें, इनकी लफ्जों की आवाज से ही हमें इसका मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, जब हमें किसी वर्ड की साउंड से ही उसका मीनिंग पता चल जाए, उसको बोलते हैं ओनोमटोपिया। ये क्या करता है, रियल साउंड जो है ऑब्जेक्ट की उसको पकड़ता है ये। मतलब जैसे मान के चलो हम अपनी लैंग्वेज में जैसे बर्तन की आवाज आई, ठाई। ठाई क्या है? इट्स अ बर्तन की आवाज है ना। तो वो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी लफ्ज होते हैं हमारे पास, विज, रैटल, बैंग, बूम। हाँ, तो ये क्या है, ये हमें साउंड जो है इनकी, वही हमें मीनिंग बताता है। इट इज इजी फॉर द रीडर्स टू रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें आसान हो जाता है रीडर्स को पता करना कि मीनिंग क्या है इस वर्ड का जो वहां पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो वर्ड खुद में ही मीनिंग बता देता है। इट मेक्स द राइटिंग मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये सारे ही जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं, ये सभी लिटरेरी टर्म्स क्या करती हैं, जो राइटिंग होती है उसको एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये सब के साथ ये सब लिटरेरी टर्म्स का फीचर रहेगा कि हर एक लिटरेरी टर्म क्या करती है, राइटिंग को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाती है। इट इज इजी फॉर द रीडर्स टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट्स। मैंने जैसे बताया कि मेंटल इमेज बन जाएगी आपकी। मैंने जैसे ही बोला ना ठाई, तो वो ठाई क्या है, साउंड ऑफ पॉट्स, बर्तन की आवाज है ना। तो या किसी के बजने की आवाज, तो वो क्या है, आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बना देगी उसको जैसे ही आप उस लफ्ज को पढ़ोगे। तो अभी हम इतना ही करते हैं, आप को इनको नोट करना है और उसके बाद नोट करने के बाद आप क्या करोगे, उनको लर्न करोगे, और जहां पे समझ नहीं आती है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। So I am ending here to this video and meet again with another video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much.